नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन, पंजाब के 1338 से भी ज्यादा मोबाइल टावर पूरी तरीके से ठप, सीएम की अपील का भी नहीं दिखा है असर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बावजूद राज्य में 1338 से भी ज्यादा मोबाइल टावर पूरी तरीके से बाधित कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार किसानों का गुस्सा अंबानी और अडानी पर ही निकल रहा है। और आप लोगों को बताते चले, किसानों ने अंबानी के जियो का पूरी तरीके से बाइकआउट करने का ऐलान पहले ही कर रखा है। तो वहीं 25 दिसंबर को पंजाब के सीएम कार्यालय ने किसानों से अपील की थी कि वे राज्य में टेलीकॉम सेवाओं को बाधित ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किसानों का गुस्सा लगातार अंबानी और अडानी पर देखने को मिल रहा है, जिसका असर है कि पंजाब के 1338 से भी ज्यादा मोबाइल टावर पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। किसानों ने पहले ही देश भर की जनता से अपील भी की थी कि जियो का पूरी तरीके से बाइकआउट करें। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, प्रियंका गांधी बोली सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए और तीनों ही काले कानून वापस लेने चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये पाप है। किसानों से बात करनी चाहिए इनको और तीनों ही कानून वापस लेने चाहिए। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, किसानों के समर्थन में आए वकील ने कर ली खुदकुशी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के एक वकील ने कथित तौर पर जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद निवासी अमरजीत सिंह को रोहतक के पीजीआईएमएस ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। 40 से भी ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है आंदोलन के बाद अब तक, लेकिन फिर भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार नहीं हो रही है और अब ये आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दो टूक अंदाज में कहा है कि मुझे अब मुख्यमंत्री नहीं रहना है, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे सीएम बना सकती है, बीजेपी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल सी मचा दी है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, शांतिपूर्वक आंदोलन का कोई ना उठा ले गलत फायदा, सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लगा दिए हैं सीसीटीवी। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन का आंदोलन लगातार जारी है और राजधानी की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए देश के कई राज्यों से किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। तो वहीं कड़ाके की ठंड में भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए किसानों ने निगरानी के लिए वहां पर कई सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए हैं। तो वहीं इस पर किसानों ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहे और अराजक तत्व इससे दूर रहे, इसके लिए सीसीटीवी लगवाए गए हैं। सीसीटीवी विभाग का प्रबंधन देखने वाले गुरदीप सिंह का कहना है कि हमारी आंदोलन वाली हर जगह पर पूरी तरीके से नजर है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने चीनी सैनिकों को नहीं बल्कि चीनी निवेश को रोका है। ये यहाँ पर जोरदार हमला किया है संजय राउत ने। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में बीजेपी के ऊपर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि मोदी सरकार ने भले ही चीनी निवेश को पीछे धकेल दिया हो, लेकिन
भारत में घुसपैठ करने वाली चीनी सैनिकों को पीछे नहीं हटा सकी है मोदी सरकार। राउत ने अपने लेख में आगे लिखा है कि हम चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने में असमर्थ थे, लेकिन हमने चीनी निवेश को पीछे धकेल दिया है। संजय राउत ने कहा है कि चीन का निवेश बंद करने के बजाय सरकार को लद्दाख से चीनी सैनिकों को पीछे धकेलना चाहिए था। संजय राउत ने इसके साथ ही आगे कहा है कि राज्यों और केंद्र सरकार के रिश्तों में लगातार खटास आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह सरकार का रवैया रहा तो भारत सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी को याद रखना होगा कि जिन राज्यों में सरकार बीजेपी की नहीं है वो राज्य भी देश का हिस्सा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले राहुल गांधी, पार्टी देश हित की आवाज उठाने को प्रतिबद्ध है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश की आवाज उठाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सच्चाई और समानता के पार्टी के संकल्प को दोहराया है। तो वहीं पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद, ये यहाँ पर ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान नेता बोले 50 रुपए में दाल खरीदकर 200 रुपए में बेचते हैं अडानी और अंबानी, असली बिचौलिए तो यही लोग हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन अब भाजपा और किसानों के बीच का नहीं रह गया है। ये आंदोलन अब किसानों और कॉरपोरेट्स के बीच का हो चुका है। पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों ने अब रिलायंस जियो का बड़े स्तर पर बायकॉट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब के कई शहरों में रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों के बिजली कनेक्शन लगातार काटे जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने यहां पर भाजपा सरकार के खिलाफ जुबानी हमला किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि इन तीनों ही कृषि कानूनों का फायदा अंबानी और अडानी जैसे देश के पूंजीपतियों को ही पहुंचेगा। सरकार आढ़ती को कोस रही है। इन 3 कानूनों के बाद असली बिचौलिए तो अडानी और अंबानी बन जाएंगे। यह 50 रुपए में किसानों से दाल खरीदकर 200 रुपए में बेचते हैं। अंबानी और अडानी इन मॉडर्न डाकुओं के एजेंट हैं। डाकू को थानेदार का डर होता है, जब डाकू और थानेदार मिल जाएं तो जनता तो मरेगी ही। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता गुरनाम सिंह का कहना है कि सरकार हमें भीख देकर के चुप करवाना चाहती है, लेकिन हमें पैसे नहीं अपने अधिकार चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किसान नेता ने अडानी और अंबानी पर किया है जोरदार हमला और बताया है असली बिचौलिया। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में मिलाना बीजेपी को बिहार में पड़ेगा महंगा। गठबंधन को लेकर के जेडीयू ने दे दिया है बड़ा बयान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में मिलाना बीजेपी को बिहार में महंगा पड़ सकता है। आप लोगों को बताते चले, जब से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के पाले में 6 जेडीयू के विधायक गए हैं तब से जेडीयू में खलबली सी मची हुई है। अरुणाचल में बीजेपी के द्वारा जेडीयू के विधायकों को तोड़ने पर जेडीयू ने यहां पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसे लेकर के पार्टी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन की राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। केसी त्यागी के बयान से साफ है कि बीजेपी के इस कदम के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में यह कड़वाहट और भी देखने को मिल सकती है बिहार के अंदर भी, यानी कि देखें तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार पर खतरा पैदा हो सकता है आने वाले समय में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। बदलने लगे जेडीयू के तेवर, अब पार्टी ने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मांगी है हिस्सेदारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जेडीयू के भी तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जहां पार्टी के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, तो लगे हाथों पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार में भी
अपनी हिस्सेदारी की मांग रख दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पटना में कहा है कि हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बदलने लगे हैं जेडीयू के तेवर। इससे पहले बीजेपी ने जेडीयू को झटका दिया था, जिसके बाद जेडीयू यहाँ पर काफी नाराज चल रही है बीजेपी से, जिसका असर आने वाले समय में बिहार के अंदर गठबंधन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी को सहयोगी दलों की कद्र नहीं है, सभी किसानों के पक्ष में आए और एनडीए को दे तिलांजलि। ये यहाँ पर कांग्रेस सांसद का कहना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान और मोदी सरकार के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन मसले का समाधान तलाशने में दोनों ही पक्ष विफल रहे हैं। अगले दौर की वार्ता 29 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस बीच कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों की कद्र बिल्कुल भी नहीं करती है। सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल और अब हनुमान बेलीवाल ने एनडीए छोड़ दी है। जेडीयू के साथ यह बिहार में सरकार चला रहे हैं और अरुणाचल में उनके 6 विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया है। कांग्रेस के सांसद ने आगे कहा कि मेरी एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों से अपील है कि वे किसानों के पक्ष में आएं और एनडीए को तिलांजलि दें। ये यहाँ पर कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह गिल ने किया है मोदी सरकार पर बड़ा हमला। तो दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो आप लोगों ने UNVDB पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।